तो इसको कैसे करेंगे, अगर आप फॉर्मूला से जाओगे, फॉर्मूला में क्या है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला अभी सारा वैल्यू पुट कर लो, जो जो सब तो दिया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी क्या होगा 50 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए 27 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी 35 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, ये 50 को उधर ले जाओ और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, ये प्लस कर लो 7 + 5 12 62 माइनस 50, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 12। ये हो गया हमारा आंसर। नहीं तो कल डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बताया था। ये सपोज हमारा ए सेट है, ये सेट बी है, अभी इधर ए है इधर बी है। ए में कितना दिया है 27, पूरा ए में दे दिया है 27, पूरा बी में दे दिया है 35, और बोल रहा है कि ए यूनियन बी मतलब पूरा में होगा कितना, पूरा में होना चाहिए 50। तो अभी देखो एक्स्ट्रा जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। इधर एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, ए और बी, ए प्लस बी करोगे तो ए प्लस बी में कितना आ रहा है, ये सर 72। हाँ, ये शॉर्टकट है डायरेक्ट मेथड 2 62। हाँ, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 62 आ रहा है, और लेकिन हमारा तो टोटल होना चाहिए 50। और ये जो एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन को 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसलिए -50 करेंगे तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये हो गया 12। तो ये वाला पोर्शन 12 है, देखो क्रॉस चेक भी हो जाएगा। ये 12 है, टोटल था कितना 27, तो ये वाला ओनली ये कितना हो जाएगा, माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 15, हाँ कि नहीं। फिर इधर 35 - 12 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 23, हाँ कि नहीं। अभी टोटल को ऐड कर लो, 15 + 12 + 23, सबको प्लस करोगे तो कितना आ रहा है, देखो 23 + 12, 23 + 12 कितना आ रहा है 35, 35 + 15 कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो ए यूनियन भी वेरीफाई भी हो गया। सर मैक्सिमम 9 हो सकते हैं और मिनिमम 3 और मिनिमम 3 हो सकते हैं। ओके ठीक है, तेरा आया है कितना 6-3 ना 9-3, 9-3 ओके। और 9-3 सर। ओके ओके, और किसका क्या आंसर आ रहा है, सर मैक्सिमम 9 से ज्यादा। 9 से ज़्यादा। अरे मैक्सिमम एक वैल्यू आएगा, वैल्यू कितना आएगा बता। सर फर्स्ट का 9 आएगा हाँ और मिनिमम नंबर 3 आएगा। वेरी गुड, हाँ वही सही है रे। देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला है, सर मेरा सही है। हाँ हाँ सही है तेरा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट कॉन्टेनिंग 3 and 6 एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, मतलब ये दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिया है हमको कितना दिया है 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दिया है, क्या दिया है 6। अभी हमको ए यूनियन बी के बारे में पूछ रहा है, उसमें कितना एलिमेंट होगा। तो हमको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये क्या होता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है, हाँ कि नहीं। अभी मुझे बताओ ये जो इसका वैल्यू कब मैक्सिमम होगा, ये इसका वैल्यू कब मैक्सिमम होगा, जब ये मिनिमम होगा, क्योंकि ये तो दोनों तुम्हारा फिक्स है, ए और बी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी फिक्स है, तो ये तुमको क्या होना चाहिए, ये सबसे कम होगा तभी जाके मैक्सिमम होगा ना। अरे मैं बोलूँगा ये 7, ये दोनों का सपोज वैल्यू आ रहा है, आएगा तो इधर 9, तो अगर 9 आएगा तुम इधर जितना सबसे कम माइनस करोगे उसका वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि 9 से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। 9 से कभी भी ज़्यादा होगा क्या, यहाँ पर अगर यहाँ पर नहीं। हम हाँ यहाँ पर अगर आप करोगे तो ये कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 6, तो ये कितना माइनस में करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो अभी ये a+6 क्या हो गया, सॉरी 6 + 3 9। अभी मुझे बताओ ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम कितना हो सकता है, सबसे कम क्या होगा, 0 होगा, हाँ कि नहीं। अरे सबसे कम 0 कभी माइनस में आएगा क्या, ए और बी में कितना कम है, तो सबसे कम वाला क्या हो सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है, माइनस में तो कभी नहीं जा सकता है ना, हाँ कि नहीं। हाँ सर। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो मिनिमम वैल्यू 0, तो 9 - 0 दैट इज 9। उसको अगर ऐसे समझोगे, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब अलग अलग होगा, डिसजॉइंट सेट, ये ए और बी, तो ये मैक्सिमम कब हो जाएगा, इधर 3 है इधर 6 है, दोनों को प्लस कर दोगे तो 9 आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं हाँ हर्षद। ओके नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट दिया है मिनिमम। अभी मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, इसका वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब ये वाला वैल्यू मैक्सिमम होगा ना, इंटरसेक्शन में मैक्सिमम आएगा तो उसका वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। आप सबसे ज़्यादा जितना इधर माइनस कर सकते हो, हमारा a+b तो 9 वो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स है, तो जितना तुम ज़्यादा इससे माइनस कर सकते हो वो आ जाएगा हमारा मिनिमम, हाँ कि नहीं। अभी सबसे ज़्यादा कितना माइनस कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन एलिमेंट्स कितना हो सकता है, अगर ये सेट 3 है, एक सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 6 एलिमेंट है, तो सबसे ज़्यादा कितना एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं। सर, एक भी एलिमेंट कॉमन ना रहे तो। अरे एक भी कॉमन नहीं रहा तो वो तो मिनिमम हो गया ना, मैं बोला मैक्सिमम कितना कॉमन हो सकता है, इसका वैल्यू तो मिनिमम, 3। हाँ इसका वैल्यू तो मिनिमम करना चाहता है, किसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो मिनिमम कब होगा, जब तू मैक्सिमम इधर माइनस करेगा। सपोज मैं बोल रहा हूँ 2 नंबर का सम 9 है, मैं बोलूँगा तू 9 से कितना माइनस करेगा ताकि इसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो इसका मतलब तू सबसे ज़्यादा जितना माइनस कर सकता है वो माइनस करेगा ना। हाँ अभी यहाँ पर भी आया है 9, तो 9 से हम मैक्सिमम कितना माइनस कर सकते हैं, और मैक्सिमम कैसे डिफाइंड होगा, मैक्सिमम कितना एलिमेंट उसमें कॉमन होगा, मैक्सिमम कितना एलिमेंट कॉमन हो सकता है, एक में 3 3। एलिमेंट है और एक में 6 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम कितना एलिमेंट कॉमन हो सकता है, 3 एलिमेंट, पूरा जो सेट ए है वो पूरा आ जाएगा बी के अंदर, जब ए बी का सबसेट होगा ऐसा, हाँ ऐसा वाला हो जाएगा, तो अभी क्या होगा, मिनिमम होगा ए यूनियन बी में, हाँ कि नहीं। तो अभी ए यूनियन बी में कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 3 + 6 9 है, माइनस अभी कितना करेंगे, अभी कॉमन कितना है, ये इधर 3 है ना, 3, तो 3 9 - 3 हो गया 6। क्लियर है कि नहीं सबको। हाँ सर। ओके ये बताओ,
कितना? 35 गलत है। 38 सर। हाँ वेरी गुड। अरे तेरा 35 कैसे आ गया रे? अरे देख, टोटल कितना परसेंट होना चाहिए? टोटल हमेशा 100% ही होगा ना। 100। हाँ, टोटल 100% होगा। तो ये बोला है एप्पल लाई करते हैं 73% और ऑरेंज लाई करते हैं 65%। तो टोटल कितना हो रहा है? 73% प्लस 65%। तो ये कितना हो रहा है? 5 + 3 8 और 7 + 3 13, 135%। लेकिन हमारा तो मैक्सिमम 100 ही होना है। और एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि कॉमन को 2 बार लिख रहे हैं, इसलिए -100% कर लो। तो कितना आ गया? 38%। समझ में आएगी नहीं? नहीं तो फॉर्मूला से भी जा सकते हो, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी करके भी कर सकते हो। तो ये नॉर्मल लॉजिक तो ऐसे ही बता दिया, ठीक है ना? क्लियर है? हाँ सर। ओके। अबे ये भी सर 70 आ सकता है। नहीं, गलत है। फिर से थोड़ा सोच। सर 150। 150 भी गलत है। सर 60। 60 भी गलत है। अरे नाइदर बोला है। नाइदर मतलब क्या है? ए यूनियन बी में कितना नहीं है बोल होगा, कितना नहीं है ए यूनियन बी में। ये इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में कितना एलिमेंट है तुमको अभी दे दिया है, ठीक है ना? तुम ए यूनियन बी निकालोगे, फिर ए यूनियन बी में जितना आ रहा है वो यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। मैं जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट को मैथमेटिकल नोटेशन यूज करके या सेट का नोटेशन यूज करके लिखा हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं तो? सही सर। ओके, फिर से इसको देखो बता दे रहा हूँ। हमेशा जो टोटल दिया होगा वो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, तो टोटल ही आ गया। तो सपोज यहाँ पर हम लिए हैं ए सेट क्या है ना, जितने स्टूडेंट एप्पल जूस लाई करते हैं, और बी कितना है, जितने स्टूडेंट ऑरेंज जूस लाई करते हैं, ये आ गया। तो क्वेश्चन में हमको दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट एप्पल जूस कितना लाई करते हैं, 115। तो इधर आ गया 115। फिर कितने स्टूडेंट दिया है कि ऑरेंज जूस लाई करते हैं 160, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आ गया 160। फिर कितने स्टूडेंट दोनों लाइक करते हैं वो दिया है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन भी 80 आ गया। अभी हम क्या निकालेंगे देखो, बोला है हाउ मेनी ड्रिंक नाइदर एप्पल नॉर जूस। तो नाइदर एप्पल नॉर जूस मतलब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी मतलब क्या है, कितने स्टूडेंट है जो कि एप्पल जूस और ऑरेंज जूस पसंद करते हैं।
तो हमको तो नहीं, हमको निकालना है जो कि दोनों पसंद नहीं करते हैं। तो पसंद नहीं करते हैं मतलब क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, तो उसके लिए हमको ए यूनियन बी चाहिए, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला पुट कर दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर पुट कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 115 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 160 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 80। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 195। ठीक है, अभी हम क्या निकालेंगे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, हाँ कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट मतलब नाइदर ए और बी, ना ए पसंद है ना बी पसंद है। वो कैसे आएगा, यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितना होगा, कितना दिया है ये 425 माइनस 195, तो ऐसे भी करोगे तो कितना आ जाएगा 230, ये भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। क्लियर है, दोनों मेथड समझ में आया कि नहीं। ओके, अगर एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्ट इसी में करना है, और बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो आ रहा है ऐसे मेथड में करना है। क्लियर है सर? हाँ बोल। सर मैं आपको बुक बताया था, देखो पीडीएफ भेजा था, हाँ उसका लेंगे ना? हाँ उसका भी लेंगे। अरे देख, हम कैसे जा रहे हैं, सिस्टोमेटिक जा रहे हैं, मतलब जैसे अभी ये जो सेट का नोटेशन है, आगे जो नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, यूज होगा। फिर उसी नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट तू जो भेज रहा है पॉलिनोमियल, उसमें यूज होगा। तो इसीलिए मैं पूरा सिस्टोमेटिक जा रहा हूँ, उसमें भी आएंगे तेरे पास जो बुक है वो भी करेंगे, तो टेंशन मत ले। ठीक है ना, ताकि बाद में ऐसे ना पूछेगा कि ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो सब नोटेशन यूज होगा आगे। इसीलिए मैं पूरा बेसिक से जा रहा हूँ, जो कि आगे आगे आने वाला है वो जैसे पहले से ही हमारा ये हो जाएगा। ठीक है ना, फिर वो जो नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद जो रियल नंबर बोल रहा हूँ उसके बाद वो वाला पढ़ेंगे पॉलिनोमियल आराम से, तो टेंशन मत ले। ठीक है सर। ओके, तो ये हो गया हिंदी, फिर बोला है तमिल। तो पहले क्या करेंगे, अंदर को भरेंगे। अंदर वाला कैसे मिलेगा, टोटल देखो 850 है, 850 में से हिंदी वाले 600 है, तमिल वाले 340 है। तो हिंदी और तमिल को मिलाएंगे तो कितना आ रहा है, 600 प्लस 340 कितना आ रहा है 940। अगर 940 आ रहा है तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, लेकिन हमारे पास लोग तो टोटल 850 ही है, तो 950 क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि बीच वाला 2 बार ऐड हो रहा है, तो माइनस कर देते हैं टोटल से। तो 0 और 14 माइनस 5 9 और ये 1, तो 190 हो गया हमारा बोथ वाला। इतना क्लियर है। हाँ सर। अभी हिंदी में टोटल कितना है, हिंदी में टोटल कितना होगा 600 में से आप 190 को ऑलरेडी भर चुके हो, जो कि कॉमन वाले हैं, बोथ स्पीकिंग वाले हैं, दोनों लैंग्वेज जो बोल रहे हैं, दोनों लैंग्वेज वाले कितना है 190। तो सिर्फ ये अरे कहाँ गया, सिर्फ ये वाला पोर्शन है 90 है, बोथ स्पीकिंग 90 आया था, मैं और एक 1 कहाँ से लगा दिया फिर। हाँ अरे ये तो माइनस हो गया था ना, ये 190 नहीं आएगा 90 आएगा, सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा 90 आ जाएगा, हाँ ये 90 आ गया। ठीक है, अभी ठीक है। तो अभी देखो हिंदी में बोथ वाला आ गया 90, तो ओनली हिंदी कितना होगा, ये इसमें क्या लिखेंगे ताकि टोटल हिंदी वाले सर्कल में टोटल इनका सम हमारा होना चाहिए 600 होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे उसमें,
माइनस कर दें 600 माइनस 90, 600 माइनस 90 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 510, ये 510 आ गया। अभी तमिल में कितना होगा, टोटल है, टोटल कितना है तमिल वाले 340, तो 340 में से फिर 90 माइनस कर देते हैं, 320 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ रहा है 250, तो इधर आ गया 250। देखो ओनली मतलब क्या है, ये ओनली समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, तुम ये ओनली वाला है करके ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ओनली वाला है, ओनली हिंदी वाला है, क्योंकि वो तो तमिल के अंदर नहीं आ रहा है, सिर्फ हिंदी में आ रहा है। ये वाला बोथ है जो कि दोनों में आ रहा है, इसलिए बोथ है, ये सिर्फ तमिल में आ रहा है तो ये तमिल वाला हो जाएगा। तो इसको अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल 90। हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी, हिंदी इसमें कितना आ रहा है, देखो ओनली हिंदी मतलब ये ऐसा हिंदी के सर्कल का पार्ट जो कि तमिल में नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 510, और कितने ऐसे हैं जो कि तमिल बोलने वाले 250। ये चमका कि नहीं बोलो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, अगर उसको इसको सेट फॉर्म में भी बताऊं क्या, सेट नोटेशन में कैसे लिख के करेंगे, ना हो जाएगा? नहीं सर समझ में आ जाएगा। ओके, एक बार ही सही होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सोच समझ के करो। ये समझ में आया तो सिर्फ क्वेश्चन को देख के लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 745, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लाइक बी 435, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा। अभी मुझे बताओ ये कब मिनिमम होगा, ये वाला कब मिनिमम होगा, ए इंटरसेक्शन बी कब मिनिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, हाँ कि नहीं? अरे इसका वैल्यू कब मिनिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, नहीं तो इसको अगर ऐसे लिखोगे माइनस करके लिखोगे तो और तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे वो कैसा हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी हो जाएगा ना, ऐसा क्लियर है? तो अभी मुझे बताओ इसका वैल्यू को हमको मिनिमाइज करना है, किसका वैल्यू को, ये वाला वैल्यू मिनिमाइज करना है, तो ये मिनिमम कब होगा, जब तुम माइनस मैक्सिमम करोगे तभी उसका वैल्यू मिनिमम होगा ना। अभी मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, मैक्सिमम कितना होगा, जो यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा, टोटल जितना है वो मैक्सिमम होगा, हाँ कि नहीं? तो इसीलिए ए यूनियन बी में क्या लेंगे 1000 लेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 745 प्लस बी कितना है 430 माइनस ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ए 1000, और उसको मैक्सिमम करेंगे ताकि वो वाला वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। अभी यहाँ पर सम करोगे तो कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 7, इधर कितना आ जाएगा 7 + 4 11 माइनस 1000, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 175। ठीक है, तुम डायरेक्ट पहले से ही ए यूनियन बी ले गए होगे 1000 विदाउट लॉजिक से। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकते हैं कि ऐसा होंगे जो कि दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम, क्योंकि उसका वैल्यू को मिनिमम करना था इसीलिए उसका वैल्यू मैक्सिमम लिए, और मैक्सिमम कितना हो सकता है पूरा, मैं बोलूँगा कितना मैक्सिमम कितना लोग हो सकते हैं जो कि कम से कम एक प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, तो मैक्सिमम मतलब क्या हो जाएगा टोटल जितना लोग है, ठीक है ना।
सर करेक्ट है, डाटा करेक्ट है। ओके, फिर बाकी सर गलत है लगता है, गलत है, 100 आ रहा है। क्या 100 सर आ रहा है? सही है। क्या 100 आ रहा है? देखते हैं क्या सही क्या गलत है, देखेंगे। क्या 100 आ रहा है? डिफरेंस ओके, डिफरेंस किसका कर रहा हूँ? हाँ, तेरा नाना जी क्यों सही आ रहा है? मैंने सर देखा है, 500 लोगों ने ए कार को लिया है, हाँ 200 लोगों ने बी कार को लिया है, हाँ और 50 कॉमन है, तो मैंने कॉमन को हटा दिया, हाँ और ए वालों के 450 और बी वालों को 150 आ रहे, हाँ। टोटल हो रहे 600। तो सही है ना डाटा? कैसे? और तू एक ही बार काउंट नहीं करेगा क्या? अरे तू दोनों में 50-50 कैसे माइनस कर देगा? ये ए है, ये बी है। कॉमन है ना हाँ, 50। अरे कॉमन 50 है तो किसी एक में तो काउंट करेगा ना। देख, इधर कॉमन 50 लिख दिया, इधर इधर देख, तू दो बार कैसे इसका मतलब तू दोनों बार माइनस कर दिया तो तू कॉमन को ही काउंट ही नहीं किया है। कॉमन को तो हम एक बार काउंट करेंगे ना। ये है सर गलत गलत है, वेरी गुड। इधर देखो, गलत है। इधर देखो, कॉमन में दिया है 50, तो सपोज ये ए वाला है, ये बी वाला है, तो कॉमन में कितना दिया है? 50 लिख दो। अभी 500 ओन कार ए, 500 कार ए में होगा तो ओनली कार ए वाले कितना हो जाएगा? 450। ऐसे टोटल 200 लोगों ने बी कार रखा है, तो ओनली बी में कितना होगा? 150। ये आ गया। अभी टोटल कार कितना होना चाहिए? टोटल कार कितना होना चाहिए? 600। 600। अरे इसको सम करो, मतलब यहाँ पर जो है, 650। यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आ रहा है कितना? 650। लेकिन यहाँ पर तो दिया है मैक्सिमम 600 ही होगा। तो अगर देखो, ये जो डेटा अगर दिया है 650 से अगर ज़्यादा होता या 650 के साथ इक्वल होगा तो अभी जाके डाटा करेक्ट होता, हाँ कि नहीं? क्योंकि हाँ बोल। सर ऐसे कर नहीं सकते। अब ए के पास 500 है और बी के पास 200 है, हाँ उन दोनों का सम 700 आ रहा है, और टोटल कार है 600, माइनस करने के बाद वेरी, हाँ ऐसे भी, हाँ ऐसे भी कर सकता है। कॉमन वाले के साथ इक्वल होना है, वही बोल रहा है तो। फिर कॉमन भी आप 100 आ रहा है सर, इधर कॉमन 50 है। कॉमन भी है ना उधर। अरे वही तो, अरे वो तो वही लॉजिक बता रहा है कि कॉमन वाला, मेरा वेरीफाइड करेक्ट। हाँ तेरा लॉजिक भी सही है, लेकिन उसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा भी केस हो सकता है जो कि दोनों कार में से किसी को भी ऑन नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं जो यहाँ पर तुमको लॉजिक बताया, टोटल हमारा ए यूनियन बी में 650 होना चाहिए, लेकिन 650 से ज़्यादा वाला कौन सा भी हो सकता था। ज़्यादा वाला क्यों बोला हूँ, एग्जैक्ट 650 क्यों नहीं बोला हूँ? क्योंकि ऐसा भी लोग हो सकते हैं जो कि दोनों में से किसी कार उनके पास नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है तो हाँ, लेकिन वो जो तू लॉजिक लगाए वो भी सही है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ थोड़ा ये ध्यान में देगा कि क्या कॉमन वाला जैसे नहीं हटना चाहिए। लेकिन वो जो तू लॉजिक लगा था वो भी एक टाइप का सही है, लेकिन इसको ध्यान में देना है कि क्या जो नाइदर वाला केस में होगा तो क्या होगा। ठीक है ना? सर अब उन दोनों का डिफरेंस 100 आया है, हाँ। फिर मतलब 100 आया तो मतलब एक कार ओन करने वाले 400 आएंगे और बी 100, तो 500 हो रहा था। नहीं, अगर नहीं, अरे तू ऐसे वेरीफाई कर जो ले रहा है। अगर तू इसको कितना ले रहा है, 500 ले रहा है, इसको 200 ले रहा है, ठीक है। अगर इसको 500 ले रहा है और इसको 200 ले रहा है और इसको 600 ही ले रहा है, इसका मतलब क्या होगा ना, तू जब माइनस करेगा, ये जैसे ये दोनों को माइनस कर दिया तो कॉमन तेरा क्या आना चाहिए? 50 आना चाहिए। तेरा 50 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब रॉन्ग है। ऐसे ये लॉजिक लगा सकता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ जैसे बोला कि
कहीं पर अगर तुझे दिया होगा नाइदर वाला केस, उसमें थोड़ा ध्यान में करना है। लेकिन ये वाला, आप और एक बार बताना। अरे मैं क्या बोला कि तू कैसे किया, दोनों को प्लस कर दिया फिर 600 से माइनस कर दिया, हैं? आपका वाला लॉजिक बता बोलो। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर नंबर ऑफ, क्योंकि आउट ऑफ 600 दिया है, मैं क्या बोला, अगर बोथ वाले, हमेशा ये वेन डायग्राम में बोथ वाला ही भरेगा, तो बोथ वाला है कितना 50 को भर लिया। अभी ए वाले टोटल बोला है कि 500 है, 500 में से जो कार ए और बी दोनों ओन करते हैं वो हमको दे दिया है, कितना दे दिया है, दोनों जो ओन करते हैं 50, हाँ, और 50। उसमें से बोला है कार ए ओन करने वाले 500 है, तो ओनली ए वाले कितना होंगे, ये 50 प्लस 450 हो जाएगा, तो अभी तो 500 हो जाएगा। हाँ, फिर ऐसे ओनली बी वाले कितना होंगे, टोटल बी में आना चाहिए 200, 200 में से ऑलरेडी हम 50 लिख चुके हैं, तो ओनली बी वाले वाले कितना हो जाएंगे 150। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ओके, अभी मुझे बता कि टोटल अगर मिलाएंगे, मतलब ऐसा कितना लोग हैं जो कि आइदर कार ए ओन करते हैं, नहीं तो कार बी ओन करने वाले, टोटल कितने लोग हैं, तो ये जो भी सर्कल के अंदर है वो सारे को प्लस कर देंगे, ठीक है? हाँ, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना हो रहा है 650, क्लियर है? तो अगर टोटल लोग अगर 600 ही होंगे, अगर टोटल लोग 600 होंगे, क्या 650 लोग के पास ए और बी कार हो सकता है क्या? अरे टोटल अगर, मतलब लोग ही 600 है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 650 के लोग के हो सकता है। नहीं हो सकता है। कब हो सकता है, हाँ, हाँ, कब हो सकता है, जब नंबर ऑफ पर्सन 650 या 650 से ज्यादा होगा। अगर 650 से ज्यादा है तो अभी भी पॉसिबल है, हाँ, अगर 650 से ज्यादा होगा तो ऐसा भी लोग हो सकते हैं, सपोज 700 दिया होता तो 50 लोग ऐसा है जिनके पास दोनों में से किसी टाइप का ही कार नहीं है, तो इसीलिए मैं बोला कि ए यूनियन बी के साथ इक्वल होगा, नहीं तो ए यूनियन बी से ज्यादा होगा, कभी भी उसे कम नहीं होगा। क्योंकि हम अगर 600 ही लोग लेंगे और बोलेंगे कि 650 लोग के साथ कार है, तो ये थोड़ी ना पॉसिबल है। हाँ, अभी क्लियर है तो? हाँ, हाँ। ओके, हाँ क्या हुआ बोल रहे? कौन हैंड रेज किया था रे? नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? सर फर्स्ट का सर है। फास्ट का फर्स्ट गलत है, 0 आ रहा है, गलत है, फर्स्ट का 0। अरे गलत है। देखो ये, और थोड़ा तुमको बता दे रहा हूँ, तुम इधर इधर ध्यान से सुनो, फिर बाद में करना है।
ये वाला पोर्शन, ये सपोज ए सेट ए है, ये सेट बी है, इसको मैं क्या बोला था तुमको, ये वाला पोर्शन को क्या बोलोगे? ये जो शेडेड किया हूँ ये क्या होगा? ए ए होगा, नहीं दिख हैं? अरे ए वाले में तो पूरा सर्कल आना चाहिए ना, मैं थोड़ी ना पूरा सर्कल किया हूँ, मैं तो कॉमन वाला हटाया हूँ। ओनली ए, ओनली ए, ओनली ए, और उसको क्या बोल सकते हो? और उसको बोल सकते हो कि ए बट नॉट बी, ए सेट ए बट नॉट सेट ए, बट नॉट ए, नॉट बी, सॉरी नॉट बी, ए में है लेकिन बी में नहीं है, ठीक है? सेट ए बट नॉट सेट बी, नॉट सेट बी, इसको ऐसे बोल सकते हो। देखो सेम ही लैंग्वेज, ओनली ए मतलब क्या है? अगर मैं बोलूंगा तुम ओनली एप्पल खाओगे, उसको दूसरा तरीके से ऐसे बोल सकता हूँ, एप्पल खाओगे लेकिन क्या ऑरेंज नहीं खाओगे, ऐसे ही बोल सकता हूँ ना, तो ही तो सेम ही दोनों मीनिंग है। फिर इधर आ जाओ, इसे राइट साइड में भी अगर करेंगे तो इसको अगर लिखोगे ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? ओनली बी, और उसको क्या बोल सकते हो? हाँ, और सेट बी बट नॉट सेट ए, ऐसे बोल सकते हो ना। तो अभी उसी के हिसाब से इधर दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है? इन ए ग्रुप ऑफ, अभी 52 पीपुल, देखो 52 पर्सन्स दिया है, लेकिन वो नाइदर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, इसका मतलब जो भी हमारा यूनियन होगा वो 52 ही होगा, ठीक है ना? तो अभी यहाँ पर टी और किसके बारे में बोला है? टी और कॉफी, तो एक में टी ले जाओ, दूसरा में कॉफी ले जाओ, ये टी है, ये कॉफी है। तो क्या बोला है? इन ए ग्रुप ऑफ 52, टोटल मतलब ये सर्कल को प्लस करने पर हमारा 52 आना चाहिए। 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, तो कौन सा वाला रीजन आएगा? 16 सिर्फ टी पसंद करते हैं लेकिन कॉफी पसंद नहीं करते हैं, तो कौन सा वाला होगा? इधर का आ जाएगा, हाँ कि नहीं? अभी नेक्स्ट बोला है एंड 13 ड्रिंक टी, अभी देखो 13 दिया है टी, पहले बोला है कि सिर्फ, हाँ पहले क्या बोला है? सिर्फ बोला है पहले टी, सिर्फ टी मतलब इतना, ओनली ये वाला पोर्शन, हाँ कि नहीं? इसमें किसी को दिक्कत हो रहा है? हाँ सर, समझ में आ गया। ओके, अभी बोला है कि टी वाले 33 है, टी वाले मतलब पूरा अभी आ जाएगा, पूरा सर्कल उसका आ जाएगा, पूरा पूरा ये वाला पूरा आ जाएगा। अभी मुझे बताओ कि टोटल अगर ओनली टी वाले थे 16, अभी पूरा टी वाले हैं, ओनली टी वाले थे 16, हाँ अभी पूरा टी वाले हो रहा है 33, तो बोथ वाले कितना होंगे? 17, क्योंकि तो 16 में क्या प्लस करोगे 33 आ जाएगा, तो बोथ वाले कितना हो गए? 17, नहीं तो 33 माइनस 16 कर दो। समझ में आया कि नहीं? अभी मुझे बताओ कि ये वाले पोर्शन में कितना लिखेंगे ताकि सबको प्लस करने पर हमारा 52 आ जाएगा? इसमें क्या लिखोगे? ऑलरेडी 33 हो चुका है, तो 52 में से 33 माइनस कर दो। 52 में से अगर 33 माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है? 19, इसका मतलब ओनली सी वाले कितना है? 19। ये समझ में आया कि नहीं बताओ? आया। आया। अभी तो सारा दिया है तो कर लेते हैं। फिर फर्स्ट का 17 आ जाएगा हाँ, फिर और नेक्स्ट, सेकंड का 19 आ जाएगा। हाँ वही पूछा होगा और 19। क्या। हाँ ठीक है, अभी क्या क्या पूछा है करते हैं। हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, कितने टी भी पसंद करते हैं कॉफी भी पसंद करते हैं? ये तो 17, बीच वाला कॉमन वाला 17। हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, कॉफी पसंद करते हैं लेकिन क्या नहीं पसंद करते हैं? टी। तो ओनली कॉफी वाले होंगे, ओनली कॉफी वाले कितना है? 19।
ये समझ में आया कि नहीं बोलो। हाँ सर। और इसको अगर तुम सेट में लिखना चाहते हो ये वाला पोर्शन को, तो इसको सेट में तुम ऐसे समझ सकते हो, ये वाला, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, जो ओनली बी वाले है। और ओनली ए वाले को क्या लिख सकते हो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा। सेट का लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो ऐसे हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। ये ध्यान में रखना है इसको, और ये भी ध्यान में रखना है। तो पूरा समझ में आया कि नहीं वेन डायग्राम? देखो वेन डायग्राम का नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम को इतना सिंप्लीफाई कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं अभी? पूरा लैंग्वेज के साथ फेमिलियर हो पा रहे हो तो? हाँ हो रहा है, हाँ इजी आ रहा है।